अच्छा, अब कस्टम विजिट के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, टू डू एप्लीकेशन की मैंने आप लोग से कुछ बात की थी कि हम टू डू एप्लीकेशन को देखेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ थी मेरे दिमाग में जो मैंने सोचा था आज पढ़ाऊँगा, वो अभी जहन में नहीं आ रही। खैर अभी हम लोग जी नहीं नहीं, वो मैं पढ़ाऊँगा, वो तो खुद बना लो भाई, उसमें क्या है, बचा क्या है, उसमें सिंपल है ना वो। तो खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं एक टू डू एप्लीकेशन से कि टू डू एप्लीकेशन को किस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी हम देख लेंगे। अच्छा, अब सपोज कर लो कि अभी मैं ना पिछला जो भी काम है वो क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ। सही हो गया, इसको मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ पे इसको आगे भी क्लास को कर देता हूँ इस पूरी क्लियर, और यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। अभी कौन सी क्लास बनाने लगा हूँ मैं, स्टेटफुल क्लास बना लेता हूँ। स्टेटफुल का क्लास का नाम रख देता हूँ टू डू ऐप। अच्छा, टू डू ऐप क्या भाई, आप सबको याद होगा कि हम लोग ने प्रोजेक्ट्स में भी मैंने कुछ चीज़ें आप लोग को बताई थी कि आप क्या करो, लिस्ट की बेसिस पे कुछ उसमें आइटम्स ऐड करो, डिलीट करो, अपडेट करो, उसको गेट करो। ये सारे हमारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं। CRUD ऑपरेशन मीन्स C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन में, हमारे पास अगर हम थोड़ा सा नज़र षानी फरमाएं तो फेसबुक या आप किसी भी एप्लीकेशन की बात करो, आप लोग पोस्ट कर सकते हो। सही है, पोस्ट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। कैप्शन कुछ और डाल दिया आपने, कहा इसमें इमोजीज भी ऐड कर देते हैं, तो आपने वो कैप्शन अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, रियल एप्लीकेशन में इसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसे हम कौन से ऑपरेशन बोलते हैं, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सही है। अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है और कोई ऐसा बैकएंड या एपीआईज वगैरह नहीं है जिसके थ्रू हम क्या करें, अपने डेटा को सेव करें, तो अभी हम वो काम किसके थ्रू कर सकते हैं एप्लीकेशन में, नहीं, वो लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। सही है, कि हम क्या करें, इससे होगा क्या, अगर हमारा कोई डेटाबेस होता तो हमारी एप्लीकेशन डिलीट हो जाए, बंद हो जाए, बंद कर होके खुल जाए तो डेटा हमारा सेव रहता। ऐसा ही है, फेसबुक में बंद कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ तो मेरा ऐसा तो नहीं होता फेसबुक की आईडी डिलीट हो गई। अब जब दोबारा एप्लीकेशन बना इंस्टॉल करूँगा तो दोबारा से मैं अपना डेटा, तो वो हमारे पास डेटाबेस में वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं। बट अभी जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना डेटाबेस पढ़ा है अभी, ना हमने एपीआई वगैरह देखी है, तो हम उसको किस में स्टोर कर रहे होंगे, अपने पास लिस्ट में कर रहे होंगे, ताकि हमें एक ऑपरेशन समझ आ जाए। लेकिन लिस्ट में करने से होगा क्या, जब हम एप्लीकेशन बंद कर देंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो सारा डेटा हटा हुआ होगा, क्योंकि लिस्ट दोबारा से क्या होगी, इनिशियलाइज होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, ये चीज़ करने के साथ साथ आज की टोटल क्लास इसी चीज़ पे बेस करती है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा विजेट्स भी देखेंगे हम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आया, यहाँ नेम अपडेट कर दूंगा अपना। नेम क्या रखूँगा, टू डू ऐप। सही है। अच्छा, टू डू ऐप जैसे ही आ गया, इस टू डू ऐप में मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ ऐसा ही है। मैंने आप लोग को क्या बताया था, अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉलम, रॉ और ये बेसिक विजेट्स पढ़े हुए हैं। सही है। अभी तक हमने कोई ऐसे विजेट नहीं पढ़े जो हमारे स्टेट को क्या करे, बिल्ड करे, मतलब बिल्डर हो, लूप की तरह आइटरेट कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि अभी जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, जो हमने व्हाट्सएप की यूआई बनाई, उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे उस विजेट को। लेकिन कॉपी पेस्ट करने में क्या होगा, मेरी ऐप में आज 10 यूज़र है, कल को एक 11वां यूज़र आया, मैं बोलूँगा रुको मैं आता हूँ, कॉपी पेस्ट करके 11वां बनाऊँगा, फिर तुम ऐड होना, ऐसा तो नहीं करूँगा ना मैं। मेरे पास कुछ ऐसा डेटा होगा जिसकी बेसिस पे मेरी एप्लीकेशन पे उसकी यूआई वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हो रही होंगी, जनरेट हो रही होंगी। ये चीज़ क्लियर है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं कौन सा विजेट दे दूँगा, क्या दूंगा अभी, क्यों, स्क्रीन बनानी है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैंने दे दिया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड देने के बाद मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बॉडी। बॉडी में फिलहाल अभी मैंने ले लिया एक कॉलम। सही है, और कुछ भी नहीं है। कॉलम में ही हमारे पास चीज़ें टॉप टू बॉटम आती हैं। अब यहाँ पे कॉलम के अलावा हमारे पास एक और विजेट है जिसका नाम है लिस्ट व्यू। क्या है,
लिस्ट व्यू। अच्छा, लिस्ट व्यू विजेट भी है और इसकी कुछ एक्सटेंशंस भी हैं हमारे पास, जैसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड है, ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। सही है, अभी हम कौन सा देखेंगे? अभी हम लिस्ट व्यू देख के उसके एक साथ उसके बाद हम उसकी एक एक्सटेंशन भी देख लेंगे। अच्छा, लिस्ट व्यू में जो मेजर डिफरेंट है ना, डिफरेंस है किससे? कॉलम से, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग का समझो एक R&D टास्क है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा। बहुत बेसिक है। क्या है? बहुत बेसिक। मैं यहाँ पे आपको देखो कॉलम है ना, कॉलम में मैं अगर यहाँ पे आऊँ चिल्ड्रन लूँ और चिल्ड्रन में मैं 2 कंटेनर बना देता हूँ अभी। सही है। अच्छा, हर एग्जाम्पल मैं किसके साथ कर रहा होता हूँ? कंटेनर के साथ ही कर रहा होता हूँ। सही है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने 2 कंटेनर बना दिए, एक का कलर ले लिया कलर्स डॉट रेड, हाइट 200, विड्थ 200। सही हो गया। और यहाँ पे एक आ गया मेरे पास दूसरा कंटेनर, इसको मैंने कर दिया येलो। ये इस कॉलम में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कॉलम को क्या कर देता हूँ? लिस्ट व्यू। सही है, ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। मींस लिस्ट व्यू में भी किस तरह आ रहे हैं? टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। लिस्ट व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज ओवर करके दिखा देता हूँ। स्क्रॉल डायरेक्शन है इसमें। अच्छा चलो 2 चीज़ें मैं खुद दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग इसको घर पे देखना। क्या है ये? इसमें मींस डिफॉल्ट इसका कोई स्क्रॉल मौजूद है, हमें अलग से कोई सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास खुद स्क्रॉल की प्रॉपर्टी क्या है? मौजूद है। एक तो ये डिफरेंस हो गया जो बिना देखे आप लोग को समझ आ गया। फिर फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है ये। सही है, स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है, हाइट उतनी ही ले रहा है जितनी हम दे रहे हैं, लेकिन विड्थ कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है? जो हम जितनी भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये चीज़ क्लियर है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस है। अच्छा, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, वो इंटरव्यू में क्वेश्चन कोई कर लेते हैं, वो भी वो करता है जिसे पता होता है। सही है, वरना इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होता। तो वो चीज़ आप लोग एक R&D करना। क्या FR नहीं दिया हुआ? ये वाइट स्पेस आ रहा है ना, ये आपके पास इसकी पैडिंग आ रही होती है बाय डिफॉल्ट। कुछ पैडिंग होती है जो कि लिस्ट व्यू में आ रही होती है। सही है, उसकी पैडिंग को किस तरह बंद करेंगे ये भी एक्सप्लोर करना। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, 1 लाइन है। सही है। अच्छा, ये जो वाइट स्पेस आता है इसके लिए भी मैं कुछ बता दूंगा, लेकिन ये क्या है? आपने लिस्ट व्यू के बारे में 2 चीज़ें लिख लो। 2 चीज़ें नहीं बल्कि एक ये लिख लो कि इसकी जो पैडिंग आ रही है ऊपर जो डिफॉल्ट में आ रही है, इसको ऑफ कैसे किया जाए, ख़त्म कैसे किया जाए। एक तो ये हो गया। और लिस्ट व्यू और कॉलम का डिफरेंस, लिस्ट व्यू की एक्सटेंशन नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? लिस्ट व्यू वर्सेस कॉलम, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? अब ये R&D टास्क है, इससे क्या होगा? आप लोग की R&D स्ट्रांग होगी, आप लोग को समझ आएगा कि किस तरह भाई सर्चिंग करनी है। क्योंकि ये इतनी कोई मेजर चीज़ नहीं है, मैं बता दूँ 2 मिनट में समझ आ जाएगी। लेकिन आप लोग अगर खुद से सर्च करोगे तो आप लोग को पता चलेगा सर्चिंग किस तरह होती है। ठीक हो गया? तो आप लोग ने ये 2 टास्क तो हो गए। समझो परसों तक क्लास में ना बहुत काम आने वाला है, और ये क्योंकि इसके बाद आप लोग की छुट्टियां होंगी, आखिरी एक्स्ट्रा पूरा ऑफ है, तो परसों तक मैं अच्छा खासा काम दे दूंगा, और परसों क्लास के बाद तो उससे भी ज़्यादा। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, इसको वेस्ट नहीं कर देना। अगर ये वेस्ट कर दिया, मैं सीरियस बता रहा हूँ, रमज़ान के बाद 0, कोई मतलब कम बैक का चांस ही नहीं होगा। क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद क्लास लेने आ रहे होंगे, और जब कुछ भी नहीं किया होगा सब भूले हुए होंगे। तो इन दिनों को क्या कर लेना? यूटिलाइज कर लेना। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो आप लोग को मैंने क्या दे दिया, ये आपको सर्च करना है लिस्ट व्यू वर्सेस कॉलम का डिफरेंस। क्योंकि लिस्ट व्यू भी क्या ले रहा है? चिल्ड्रन। कॉलम भी क्या लेता है? चिल्ड्रन। तो अब ये क्या चक्कर है, क्या नहीं है, इसको आप लोग ने क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। ये चीज़ क्लियर है सबके? अब हम जो आज की क्लास में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। बिल्डर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें अपना डेटा क्या करना है? बिल्ड करना है। और वो किसकी बेसिस पे, अब हम वो देखते हैं। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सारे इधर देखते रहना, कोई भी चीज़ में इसकी समझ नहीं आएगा। मैंने बॉडी तक आया, इसको मैंने हटा दिया। सही है। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, अभी गौर करना। लिस्ट व्यू, देखो मैंने क्या बोला था, एक तो हमारे पास लिस्ट व्यू विजेट है,
उसके बाद मैंने बोला था इसके हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, जैसे कि बिल्डर, कस्टम, सेपरेटेड। सही हो गया। अभी हम कौन सी यूज़ करेंगे? बिल्डर। मैं बिल्डर में आया तो यहाँ पे आगे इसने मुझे एक प्रॉपर्टी पूछी, किसकी? आइटम बिल्डर की। क्या हमें आइटम क्या बिल्ड करना है वो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये एक और मतलब चीज़ें तो वैसे बहुत ले रहा है। एक्सेस मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी जो स्क्रॉल पोजीशन है वो क्या है? वर्टिकल है, टॉप टू बॉटम है। अगर हमें इसे लेफ्ट टू राइट करना है तो हम क्या देते हैं? हॉरिजॉन्टल ले लें। अच्छा, रिवर्स ये क्या चीज़ है? ये कंट्रोलर है, इसमें प्राइमरी, फिजिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर हम देखें यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है? आइटम बिल्डर, जो कि रिक्वायर्ड होगा ये रहा। और दूसरा अभी हम क्या करेंगे? आइटम काउंट। सही है। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? अगर हम लूप में आ जाए, लूप की बात करें, फॉर लूप की, तो फॉर लूप में हम क्या देते थे? काउंट्स देते थे। 0 से लेके 10 तक चलेगा, तो उसमें 10 आइटम्स वो क्या कर देता था? जनरेट कर देता था। उसके बाद हमारे पास बिल्डर, उसको यूँ सपोज कर लो कि उसका स्टेटमेंट, वो जो कर्ली ब्रैकेट्स होते थे लूप के, उसमें हम प्रिंट करते थे कुछ, उसमें कोई काम परफॉर्म कर रहे होते तो वो उसका स्टेटमेंट होता था। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या है? एक आइटम काउंट है, जैसे फॉर लूप में होता था। सही है। एक बिल्डर है। बिल्डर आप यूं समझ लो जैसे फॉर लूप का स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे इसकी यूआई है। वहां पे कंसोल बेस्ड प्रोग्राम था तो उसका क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे बिल्ड करेगा तो कोई ऑब्वियसली क्या करेगा? बिल्ड क्या होगा? विजेट होगा। फ्लटर में सारी चीजें क्या है? विजेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी ले ली, आइटम काउंट। अगर मैं बोलूँ इसको 5 बार बिल्ड करे, तो इस बिल्डर में जो भी चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो 5 बार जनरेट होकर आ जाएगी। ये चीज़ समझ आई? अब हम देख लेते हैं आइटम बिल्डर में क्या होता है हमारे पास। अगर मैं इधर होवर करूँ तो आइटम बिल्डर में क्या लेता है? एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, दूसरा इंटीजर। इंटीजर क्या होगा? जैसे फॉर लूप में इंडेक्सेस होते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इंटीजर ये है। मैं इधर आया, यहाँ पे एक चीज होती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट भाई ऐसी चीज है, कॉन्टेक्स्ट बहुत मेन चीज है। किसमें? फ्लटर में। इसको आप यूं सपोज कर लो कि आपकी जो पूरी फ्लटर की एप्लीकेशन होती है ना, जो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन है, ये एक पेज से लेके आखिरी पेज, इसके जितने भी पेजेस हों, जो भी चीज़ हो, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, ये एक समझो उस जगह की यूनिक कोई आइडेंटिटी या उसकी एक लोकेशन होती है। क्या होता है? ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं खड़ा हूँ सेकंड पेज पे, तो सेकंड पेज का कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, जो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी कॉन्टेक्स्ट को इस तरह नहीं समझना कॉन्टेक्स्ट के नाम से। सही है। इसको एक लोकेशन समझ लो। अभी ये समझो मैं फर्स्ट स्क्रीन पे खड़ा हूँ, मुझे सेकंड स्क्रीन पे जाना है, तो मैं उसको बताऊंगा सेकंड स्क्रीन पे कहाँ जाऊँ, तो सेकंड स्क्रीन का मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप क्रिएट करोगे। ये हर स्क्रीन का, हर विजेट का एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। सही है। जो कि इसको पता होता है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमने अभी प्रोवाइड कर दिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट पे, तो ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का एक कॉन्टेक्स्ट होगा जिसपे ये क्या हो रहा होगा? हमारा विजेट जनरेट हो रहा होगा। सही है। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्क्रीन हो, उस स्क्रीन में आपके पास उसका अपना कॉन्टेक्स्ट होगा। एक स्क्रीन है उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है, दूसरी स्क्रीन है उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है। हम उस बस कोई भी अगर हम नेविगेट करवा रहे होते हैं, जैसे नेविगेट हो गई ना, नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन। तो उसमें भी हम क्या पास करेंगे? कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे होंगे। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम क्रिएट करें, ये हर चीज़ का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। जस्ट हमें क्या करना होता है? पास करना होता है। जहाँ वो बोल रहा हो कि भाई पास करो, यहाँ पे ये बोल रहा था ना कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जाएगा और इंटीजर जाएगा। अच्छा, इसको सी भी लिख सकता हूँ, इसको ए बी सी भी लिख सकता हूँ। ये कौन सा पैरामीटर है? रिक्वायर्ड पैरामीटर है। समझ रहे हो? अगर इसकी टाइप भी बतानी है तो मैं इसकी टाइप यहाँ बता दूँ, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट ही लिखेंगे। तो जिस तरह लूप में आई लिख रहे होते हैं, समझ आ रहा होता है, तो इस तरह कोई CTX लिख देता है, कोई कॉन्टेक्स्ट लिख देता है। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा मैं क्या दूंगा? इंडेक्स, जो कि मेरा क्या है? इंटीजर है। ये चीज हो गई। यहाँ पे उसके बाद आगे मैंने क्या खोल देने? कर्ली ब्रैकेट। क्या कर देना है? 2 पैरामीटर पास किए, देन क्या खोल दिया? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में अब मैं वो विजेट क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा।
जो मुझे क्या करना है, जनरेट करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए रिटर्न कर देता हूँ कंटेनर, और कुछ भी नहीं, इसमें और कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा। कंटेनर को मैं क्या देता हूँ, कलर्स डॉट रेड, और हाइट दे देता हूँ 200। ये 5 कंटेनर आ रहे हैं, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चल रहे पांचों का कलर क्या है। मैं इसमें क्या दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, ताकि मुझे क्या हो जाए, थोड़ी सी सेपरेशन आ जाए। हर कंटेनर के बॉटम पे मैं क्या दे दूँ, मार्जिन दे दूँ। एज इंसेट्स डॉट ऑल करूँगा, ऑनली करूँगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करूँगा, ऑनली पे क्या दे दूंगा, बॉटम पे 10 मैंने क्या दे दी, मार्जिन। देख रहे हो, ये मेरे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 कंटेनर जनरेट हो गए। काउंट कितना दिया था मैंने, 5। मैंने 5 काउंट दिया था, जब भी मेरे पास क्या हो गए, 5 कंटेनर जनरेट हो गए। अगर इसको मैं कर दूं 10 कंटेनर जनरेट हो गए। कोई सिंगल चाइल्ड अभी मुझे लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि लिस्ट व्यू का अपना क्या होता है, डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है बिहेवियर उसका। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, क्या चीज़ ली, आइटम काउंट लिया जिसमें काउंट लिए, बिल्डर लिया जिसमें कॉन्टेक्स्ट की मदद से, और इंटीजर वही है इंडेक्स। किस, अगर मैं इसमें देखूं इस इंडेक्स में आ क्या रहा है, तो मैं भी क्या करना पड़ेगा, इस चाइल्ड में आके मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में यूज कर लेता हूँ इंडेक्स। सही है, इससे पहले लिख भी देता हूँ इंडेक्स, कि इंडेक्स में आ क्या रहा है वो मेरे कंटेनर में किसमें शो हो जाए, और इसका फॉन्ट ये कहाँ तक आ रहा होगा, 9 तक। आइटम काउंट हमने दिया 10, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंडेक्स 0 से लेके 9। समझ गए। तो मींस एक बार उसमें 0 आया, एक बार 1 आया, लेकिन उसने 10 बार क्या किया है, मेरे कंटेनर को जनरेट किया। उसमें मैंने टेक्स्ट किसकी मदद से चेंज कर लिया, 0 की मदद से। अब सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कोई लिस्ट हो, उस लिस्ट का डेटा मैं यहाँ रेंडर करवा सकता हूँ। क्या करना होगा मुझे, कोई बताएगा? जस्ट इसको लूप की लॉजिक से समझते हुए सोचते हुए मुझे जवाब दो। सही है। यहाँ पर अभी आपने इंडेक्स को कॉल किया, वहाँ पर लिस्ट को डॉट लैग कर देंगे। अच्छा, ये बोल रहे हैं भाई यहाँ पे हम क्या बना लें, एक स्टेट में आके लिस्ट बना ले। मैंने लिस्ट बना ली, और लिस्ट का नाम दे देता हूँ मैं स्टूडेंट नेम्स। सही हो गया। स्टूडेंट नेम्स में मैं क्या ले लूँ, कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स ले लूँ। सही हो गया। कितने आ गए, 4 नाम आ गए। अभी एक लिस्ट बनी हुई है, इधर आइटम काउंट आ रहे हैं ना, इधर मैं क्या दे सकता हूँ, स्टूडेंट नेम्स डॉट लेंथ। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब अगर मुझे स्टूडेंट नेम्स के नाम शो कराने तो मैं क्या करूँ, स्टूडेंट नेम और इंडेक्स में आने सर वो सर यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे चलो इसको मैंने हटा दिया पूरा। अभी इधर बताओ क्या करूँ, स्टूडेंट नेम आएगा, स्टूडेंट नेम करके इधर वो स्टूडेंट नेम्स, और यहाँ इंडेक्स कर देंगे। इंडेक्स आ जाएगा। मींस जब फर्स्ट टाइम चलेगा स्टूडेंट नेम का इंडेक्स 0 लेकर आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसको अभी ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा मुझे, कर्ली ब्रैकेट में करना पड़ेगा। ऐसा ही है। सही हो गया। अब यूं समझ लो कि कल को अगर मेरे पास क्या होता है, एपीआई कॉलिंग होती है, तो ये जो डेटा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, एपीआई से। कल को क्या हुआ भाई, एक और स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, मेरी क्लास में 4 थे, अब कितने हो गए, 5 स्टूडेंट। मुझे यूआई में कोई भी चेंजेस नहीं करनी होगी, मेरा जो डेटा आएगा डायरेक्ट किस में आएगा, लिस्ट में आएगा। अभी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन बाद में क्या होगा, एपीआई से आ रहा होगा। तो जब भी एपीआई से बढ़ेगा मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुझे कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा डेटा खुद 5वां स्टूडेंट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, कुछ बोल रहे हो?
जरूरी तो नहीं है कि ऐसे मैप में भी आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाजमी नहीं है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है, सही है, बट आ क्या रहा होगा, एपीआई से ही आ रहा होगा और यहाँ पे जनरेट कर रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये चीज़ क्लियर है सबको? अब क्या करना है वो देख लो। अब इसको मैं यूं करता हूं कि मैं इस लिस्ट को क्या कर देता हूं, एम्प्टी, और इसको रीस्टार्ट, कुछ भी नहीं आ रहा, सही है। अजान हो जाए जरा। मसला है उसका। ठीक है, इससे मैंने टाइम हो गया है, लेकिन वर्डप्रेस से मिलता है उसको चेक। अच्छा, वापसी सारे क्लास में आ जाओ। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, लेकिन इससे मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरी स्क्रीन पे कि चक्कर क्या है। ऐसा ही है, जब लिस्ट एम्प्टी है तो उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, जब इसमें लेंथ ही क्या आ गई 0, तो वो 0 बार उसको क्या जनरेट करेगा, ऐसा ही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो मेरा रिटर्न हो रहा है कंटेनर यहाँ तक हो रहा है ना, ऐसा ही है। यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट्स में मैं आ रहा है, इस कर्ली ब्रैकेट्स में मैं क्या भी लगा सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ। कंडीशन कैसे कि भाई अगर जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है, इफ एल्स लगा सकता हूँ, मैं बोलूँ इफ स्टूडेंट नेम्स डॉट इज एम्प्टी, रिटर्न कर दूं सेंटर में चाइल्ड, और यहाँ पे क्या आ जाए, एक टेक्स्ट आ जाए, नो स्टूडेंट्स, सही है। और यहाँ पे वो कोड दिखा दूं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर से पहले हम क्या लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर, याद है सबको? हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम्स डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो क्या दिखा दे, सेंटर में चाइल्ड में एक टैग दिखा दे जिसको बोले नो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ जाए, सही हो गया। और इसका टेक्स्ट थोड़ा सा क्या करना है, खैर ये अलाइनमेंट वगैरह सही कर लेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अभी क्या आ रहा है, नो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड येट, क्योंकि हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी। अब हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें कोई भी काम हो ना, इसमें एडिशन हो, तो फिर वो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखाते हैं, और जब भी हमारे स्टूडेंट्स नहीं हो तो वो इस तरीके का क्या दिखा रहा हो, टैग्स दिखा रहा हो। कुछ कह रहे हो आप? वहां पे यूं शो नहीं कर रहा था, इसकी लाइन क्या थी, आइटम काउंट की, आइटम काउंट में 0 आ रहा था, तो अगर 0 है तो ये बिल्डर चलेगा ही नहीं, सही है। बिल्डर कब चलेगा, जब
0 से ज़्यादा होगी, मतलब 1 होगी 2 होगी, वो बिल्ड किस पे करेगा? तो बिल्डर चल ही नहीं रहा था, समझी? मुझे इसमें सुनाना है। एक मिनट, आधा आधा बोलते बोलते वो कट हो गया था। मुझे सुनाना है। कुछ काम तो नहीं है तो क्या? अच्छा भाई, समझ गए आप? ठीक है, अभी थोड़ा अंचर पंचर मेरे ढीले हुए हैं। ये किसका लैपटॉप है? स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। डिस्प्ले गया भाई, तकरीबन 70 से 80 हज़ार का खर्च है। वो बोले कोई भी मसला नहीं, आप दे दें, हो जाएगा सर। अच्छा खैर, अब इधर आते हैं। यहाँ पे कोई भी अब आइटम्स होंगे तो हमारा जनरेट क्या हो जाएगा? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अदरवाइज हमारा सेंटर में क्या आ जाएगा? टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, ABC XYZ, और इसको क्या कर लेते हैं? रीस्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? ABC और XYZ। अब करना क्या है मैंने? अब थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, क्योंकि 10 मिनट में क्लास क्या करनी है? ऑफ करनी है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मेरे पास एक बटन हो, जिस बटन पे मैं प्रेस करूँ तो मेरा कोई भी एक टेक्स्ट क्या हो जाए? ऐड हो जाए, सही है। अगर हुआ तो, बल्कि एक हमारे पास परसों क्लास है, सही है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, जो कि आपके पास उसकी पोजीशन फिक्स होती है, वो जनरेट यहाँ पे होता है। मतलब वो एक प्रॉपर्टी है, एक बटन है कि उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो वो बन के यहाँ पे आएगा, समझ लो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और वो किस में आता है? वो बॉडी में नहीं आता, बॉडी के बाद आता है। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन में मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ? फ्लोटिंग एक्शन बटन, जिसके ऑन प्रेस में हम क्या दे देते हैं? अभी एक एम्प्टी फंक्शन। देख रहे हो, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन एक बन के आ गया। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इन जनरेट होता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस बिल्कुल। इसकी चाइल्ड में हम एक ले लेते हैं टेक्स्ट, जिसको बोल देते हैं ऐड। सही हो गया। अब जल्दी जल्दी काम करते हैं। अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है ना? ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, मैं चाह रहा हूँ इसको जैसे ही प्रेस करूँ ना, यहाँ पे मेरे पास एक आइटम क्या हो जाए? ऐड हो जाए। मैं क्या करूँगा? सेट स्टेट तो करूँगा, ऐसे ही कुछ सेट स्टेट करूँगा, अपना सेट स्टेट कर रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐड हो जाए, कल को मैं सोचूंगा डिलीट हो जाए। क्या ऐड हो, कहाँ ऐड हो, कैसे हो, किधर हो, किसकी बेसिस पे चलेगा? सुभान अल्लाह। लिस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। अभी लिस्ट का नाम क्या है मेरी? स्टूडेंट नेम्स डॉट ऐड। ऐड में मैं क्या कर देता हूँ? ऐसे ही स्टूडेंट नेम हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी मेरे पास कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं है। और यहाँ पे अगर देखो, अभी ऐड करूँगा तो ये ऐड तो हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं हुआ? क्यों? सेट स्टेट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ? सेट स्टेट कर दूँ। देख रहे हो, एक और ऐड किया, 3 ऐड हो गए, लेकिन सारे क्या हो रहे हैं? स्टूडेंट नेम्स ही ऐड हो रहे हैं, सही है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि इसमें कोई आइटम डिलीट भी हो जाए, अभी मैं क्या करता हूँ? इसको बना देता हूँ एक लिस्ट स्टाइल। और लिस्ट स्टाइल में हमारे पास क्या होता है भाई? टाइटल होता है। यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया। इसका फॉन्ट साइज इतना बड़ा नहीं होता, इसको ना लें तो भी ये चलेगा। यहाँ पे मेरे पास स्टाइल कलर होता है। मैं लिस्ट स्टाइल बना रहा हूँ ताकि एक अच्छे से दिख जाए, सही है। कलर्स डॉट ग्रे। और यहाँ पे अलग से अगर मुझे वो देनी है तो मैं क्या दे दूँ? पैडिंग या ऐड कर दूँ एज इंसेट्स डॉट बॉटम। बॉटम यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है ना? सही है। ये मेरे पास जो भी टेक्स्ट हो रहे थे ये ऐड हो रहे हैं, क्लियर है। अब मैं चाह रहा हूँ किसी एक पे क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, सही है। तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रेलिंग होती है ना हमारे पास लिस्ट स्टाइल में। ट्रेलिंग में मैं क्या बनाता हूँ? एक आइकन बटन। आइकन बटन के ऑन प्रेस में अभी एम्प्टी रखता हूँ, और आइकन में क्या रख देता हूँ? यहाँ एक आइकन प्रोवाइड करता हूँ, आइकन्स डॉट डिलीट।
सही हो गया, सब में एक डिलीट का आइकन आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको प्रेस करूँ तो जिसको भी प्रेस करूंगा वो वाला डिलीट हो जाएगा। तो लिस्ट के थ्रू कर देना, अगर हमें भी लिस्ट के मेथड याद होंगे, ये काम इजी है बहुत। तो कौन सा मेथड था जिसके थ्रू डिलीट हो जाता था? स्टूडेंट्स डॉट नेम डॉट, अच्छा रिमूव करूँ, रिमूव ऐड करूँ, रिमूव लास्ट करूँ, क्या करूँ? रिमूव करूँ या रिमूव ऐड करूँ? अगर रिमूव करूंगा तो वो वैल्यू रिमूव करेगा, हो सकता है दो और लिस्ट के इंडेक्सेस क्या हो जाए आगे पीछे। अभी हमें इंडेक्स बेस पे डिलीट करना है कि जिस वाले इंडेक्स पे क्लिक करूं वाली वैल्यू डिलीट हो जाए। तो क्या करूंगा? वैल्यू क्या पास होगी? इंडेक्स ही पास होगी। सारे चीजें हो गए, सही है, हो जाएगा भी ये डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन तो क्या करना होगा? सेट स्टेट इधर में आया, डिलीट होना भी शुरू हो गया। वाह, हाँ है ना, मुझे पता था। अच्छा अभी क्या हो रहा है, बार बार स्टूडेंट नेम ही ऐड हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये क्या हो, डायनेमिक हो, जो लिखूं वो हो। तो अभी हम एक काम करते हैं, अच्छा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के साथ यहाँ पे मैं दूसरा कोई विजेट यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे कॉलम यूज करना पड़ेगा। वो जब यूज करेंगे तो एक हमारे पास मसले मसाइल आएंगे जो कि मुझे डिटेल में बताने हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप बार में टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ, क्योंकि ऐप बार में यूज कर सकते हो। ऐप बार में मैं आता हूँ, जल्दी से एक टाइटल में क्या ले लेता हूँ, टेक्स्ट फील्ड। ऐसा कभी होगा नहीं लेकिन अभी हम कर लेते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड आ गई ऐप बार में। अब मैं चाह रहा हूँ जो लिखूँ वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमारे पास चीज आती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो इसको एक्सेस कैसे करूँगा, इसको गेट कैसे करूँगा। तो टेक्स्ट फील्ड और इस टाइप के जो भी विजेट्स होते हैं ना, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं। उस स्पेसिफिक विजेट के क्या होते हैं, कंट्रोलर। उस कंट्रोलर के थ्रू मैं उनकी वैल्यूज या जो भी चीजें, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो उस कंट्रोलर के थ्रू मैं करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 5 टेक्स्ट फील्ड है, तो मेरे पास कितने कंट्रोलर बनेंगे, 5। ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, जो भी होंगे सारे। अभी एक टेक्स्ट फील्ड है तो कितना बनेगा, 1। अभी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आके एडिटिंग कंट्रोलर होता है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अगर मैं टेक्स्ट फील्ड पे आऊँ, ये कंट्रोलर मांग रहा है ना, क्या टाइप है, तो मैं इधर आके क्या बना लूंगा, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। उस कंट्रोलर का नेम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका रख देता हूँ स्टूडेंट नेम कंट्रोलर। सही है कि स्टूडेंट नेम कंट्रोलर कर लिया, इससे नेम ऐड करूंगा मैं। और यहाँ पे पास क्या कर दिया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। उसी तरह जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था उसी तरह ये कंट्रोलर बन गया। और इसको कंट्रोलर आगे क्या पास कर दूंगा, स्टूडेंट नेम कंट्रोलर। एरर क्यों आ रहा है, कॉन्स्ट की वजह से आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक की चीजें सेट है। अब जो भी लिखूंगा ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये स्टूडेंट नेम कंट्रोलर इस टेक्स्ट फील्ड को दिया हुआ है, तो इस कंट्रोलर में, इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी काम हो रहा होगा वो इस कंट्रोलर में मिल रहा होगा। सही है, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूंगा और मैं अगर आके इस बटन पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे सिंपल ना ऐड नहीं कर रहा। अभी देखो मैं प्रिंट कर लेता हूँ, कंट्रोलर का नाम क्या था, स्टूडेंट नेम कंट्रोलर। मैं स्टूडेंट नेम कंट्रोलर को प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा मैंने बड़ा किया, ऐड किया, तो देख लो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में ये सारी चीजें मिल रही हैं। उसमें ये GH ये जो मैंने लिखा था ये भी मिल रहा है। ये किस में आ रहा है, टेक्स्ट में। तो मैं क्या करूँगा, डॉट टेक्स्ट। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए ना, उसमें तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन मुझे एक्सेस क्या करना है, सिर्फ मुझे टेक्स्ट करना है। तो अभी देखना, मैं इसको ये करूंगा, नीचे देखो क्या आया, सिर्फ ये आया। मीन्स मुझे यही चीज क्या करनी है, लिस्ट में ऐड करनी है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूं, इस चीज को पकड़ूं, यहां से उठाया, इधर रखा, लिस्ट में क्या ऐड करूंगा, स्टूडेंट नेम्स डॉट ऐड किया कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब और नीचे सेट स्टेट, मैं इधर आया, ऐड हो गया, जो भी लिखूंगा ऐड हो जाएगा। अच्छा एक काम और होता है, ऐड होने के बाद ये चीज क्लियर भी तो होती है, ये लिखे नहीं रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, ऐड करने के बाद क्या कर दूं, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट क्लियर। तो वो पूरे कंट्रोलर को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। अब मैं कुछ ऐड करूं, यहाँ पे आया, मैंने इसको ऐड किया, क्लियर हो गया।
मैं इधर आया दोबारा, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा, ऐड किया, क्लियर हो गया। देख रहे हो अभी हमारे कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, ऐड, रीड, डिलीट।